बच्चों, अब हम ये टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 1.2 का चौथा नंबर का सवाल है। ये प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r टेंस टू r न तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ मॉड ऑफ x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मॉड ऑफ x बराबर ऋण x यदि x ऋण है। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना आवश्यक होता है। फलन f सच दैट r टेंस टू r में परिभाषित फलन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। यहाँ पर जो x है वो रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। अब हम सबसे पहले f के एकाएकी होने का परीक्षण करते हैं। f एकाएकी है, इसका परीक्षण करते हैं। तो हम इस सवाल में कुछ उदाहरण लेकर के हम सिद्ध करते हैं। मान लो हम प्रांत के दो अवयव लेते हैं। प्रांत यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या। हम कोई दो वास्तविक संख्या लेते हैं। मान लो -1 एंड 1 ले लेते हैं। -1 एंड 1 बिलोंग्स टू r, यानी प्रांत के ये दो अवयव। तब हम निकाल के देखते हैं कि f ऑफ -1 क्या आता है पहले अवयव के लिए। f ऑफ -1 तो आप f ऑफ x क्या है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया जाएगा मॉड ऑफ -1। और आपको पता है बच्चों कि मापांक फलन हमेशा धनात्मक मान देता है, तो मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। और हम f ऑफ 1 निकाल के देखते हैं, तो मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है, ये दोनों अलग अलग है। स्पष्ट है कि इनके जो प्रांत है ये अलग अलग। -1 इज नॉट इक्वल टू +1, और इसके लिए देयर एम्प्लाइज f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। क्या मतलब निकला, प्रांत के दो दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, एक। स्पष्ट है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, यानी प्रांत के दो अवयव के सब प्रांत में एक ही प्रतिबिंब स्पष्ट हो रहा है। यही बात आपको समझना है, ठीक है। तो क्या स्पष्ट हो रहा है कि दिया गया फलन f एकाएकी नहीं है। आपने यहाँ पर परिभाषा में देखा था कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देयर एम्प्लाइज f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए। x1 इज नॉट इक्वल टू x2 के लिए f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाए, तब f एकाएकी नहीं होता। इस गुण का उपयोग यहाँ पर किया गया। हमने प्रांत के दो अवयव लिया और उसका प्रतिबिंब निकाला, और प्रतिबिंब एक ही आता है, तो एकाएकी नहीं है। अब हम दूसरा f के आच्छादक होने की जांच करते हैं। इसके लिए बच्चों सप्रांत के अवयव लेते हैं। तो माना कि y इज इक्वल टू -1 लेते हैं, विच बिलोंग्स टू सहप्रांत। सहप्रांत का कोई एक अवयव, सहप्रांत क्या है, ये सहप्रांत है, वास्तविक संख्या है। -1 भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या तो ढेर है, हम इसको उदाहरण के तौर पे लेते हैं। सहप्रांत का कोई एक अवयव -1 लेते हैं। अब हम f ऑफ x इज इक्वल टू y, देयर एम्प्लाइज f ऑफ x
क्या है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y। देयर एम्प्लाइज मॉड ऑफ x, y हमने एक स्वेच्छ अवयव के रूप में ये स्वेच्छ अवयव लिया, एक स्वेच्छ अवयव, ये -1। अब यहाँ पर आपको समझना है, क्या समझना है बच्चों, कि क्या मॉड ऑफ x कभी ऋणात्मक हो सकता है। मापांक फलन की परिभाषा क्या कहता है, मापांक फलन हमेशा धनात्मक मान देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है किसी का प्रतिबिंब नहीं है। y इज इक्वल टू -1 लिया तो -1 जो है प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यहां पर हम लिख सकते हैं जो संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि x बिलोंग्स टू R के लिए मॉड ऑफ x हमेशा धनात्मक होता है, यानी ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है कि दिया गया फलन f आच्छादक नहीं है। ये क्या कहता है, कहता है कि ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। स्पष्ट है f ना तो एकाकी है और न ही आच्छादक। तो सारे सवालों में इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना है। हम चाहे तो थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच भी देख सकते हैं समझने के लिए। ये बनाना जरूरी नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए यहाँ पर मैं एक ग्राफ से समझा दूँ। तो आपका जो फलन है y इज इक्वल टू या f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो इसका ग्राफ, एक रफ आइडिया, इसका जो ग्राफ होता है पहला और दूसरे चतुर्थांश में बनता है। मॉड ऑफ x का ग्राफ ये है। अब थोड़ी देर के लिए देखिए x इक्वल टू 0 रखते हो तो y भी 0, यानी कि मूल बिंदु पर मिलती है, इधर भी और इधर भी। अब मान लो x इज इक्वल टू 1 रखते हो, ये मान लो 1 है, तो x इज इक्वल टू 1 रखते हो तो मॉड ऑफ 1 कितना होगा, 1 होगा। निकाल चुके हैं। f ऑफ 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ये मान लीजिए 1 है सपोज, और x इज इक्वल टू सपोज -1 लेते हैं, तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, ये -1। ये देखिए ये यहीं आकर के मिल रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि f ऑफ -1 1 और f ऑफ +1 1। यहाँ से भी देखने को मिल रहा है कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू f ऑफ +1 और उसका मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि प्रांत के दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब है। दूसरा क्या स्पष्ट है कि हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। मान लो हम इसको इस प्रकार से खींच रहे हैं, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी एक अक्ष के समांतर कोई रेखा खींच रहे हैं इस प्रकार से, तो इसके ग्राफ को दो अलग अलग बिंदु पर काट रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में यदि एक अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचने पर फलन के ग्राफ को एक से अधिक बिंदु पर काटती है, तो इसका मतलब वह एकाकी नहीं है। तो एक ग्राफिकल अप्रोच से भी बच्चों इसको समझा जा सकता है। इसको नोट कर लें।